नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, अब ये बात कल खुलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा संसद के पटल पे रखा जाएगा। और अगर रखा जाएगा तो इसको पास भी कराया ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है ही, थोड़ा बहुत कम जाता है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टी समर्थन कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि विपक्ष में है। तो उनको कोई उसमें मतलब किंतु परंतु वाली बात है नहीं कि अगर सरकार चाहे तो पास करा देगी। लेकिन इसी क्रम में मुसलमान जो है, बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग, वो तो विरोध कर ही रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। मतलब समान नागरिक संहिता, एक देश के लिए एक ही कानून हो और सभी के लिए समान कानून हो, ये बात है। और भारत के आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और यह भी कहा गया था कि आने वाली जो सरकार है वो इसको लाएगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन वही ये वोट बैंक वाली बात हो जाती है, इतना बड़ा जुर्रत करता कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन इसी क्रम में भारत में लगभग 10 करोड़ के करीब आदिवासी मतदाता है, मतलब आदिवासी पॉपुलेशन है। मतदाता तो नहीं कर सकते, क्योंकि 10 में से 10 करोड़ मतदाता होते नहीं है, बहुत सारे बच्चे भी इसमें होते हैं। तो आदिवासी वर्ग से भी विरोध देखने को मिला है हाल फिलहाल के दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। झारखंड हो जाए, भूपेश बघेल जो कांग्रेस के हैं वो भी बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से आदिवासी वर्ग के जो है संगठन हैं, कुछ जगहों से वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ ऐसे हिंट दिए गए हैं कि जो आदिवासी समुदाय है, खासकर पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, उसको अलग रखा जाए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से। और ना सिर्फ पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदाय के जो है उनको अलग रखा जाए, बल्कि भारत के कुछ और क्षेत्रों के भी जो आदिवासी हैं उनको अलग रखा जाए इस मामले। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये मुद्दा रहा है, एक राम मंदिर था, आर्टिकल 370 था, 35A था, सारा चीज खत्म कर दिया गया है। ये दोनों चीज जो था मेन मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया। एक और इनके था 1989 से चला आ रहा है कि हम भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जिस तरह से आर्टिकल 370 चला आ रहा था उसी तरीके से ये भी चला आ रहा था। अब राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर पर कुछ लोग सवाल जवाब कर सकते हैं कि राम मंदिर जो है वो कोर्ट के निर्णय से बनाया गया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पार्टियां तो क्रेडिट लेगी, क्योंकि ये हमारी सरकार में बनी है ना, तो क्रेडिट तो होगा। पर ये तर्क दिए जा सकते हैं। 370 एनडीए के द्वारा हटाया गया, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, विरोध हुआ, सारी चीज हुई, आर्मी लगाई गई, सब कुछ हुई, बड़ी संख्या में वहां पे आर्म फोर्सेस के सैनिक लगाए गए, और अब तो मामला कंट्रोल हो गया, कोई वो चीजें भी नहीं है ना। पाकिस्तान परस्त जो लोग थे वहां पे, उनको कंट्रोल करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। अब जो बात है वो इनका जो मेन घोषणा पत्र में था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर आदिवासी लोग विरोध कर दें, है ना, तो ये बड़ी संख्या में है, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगी। इसी क्रम में कुछ हिंट दिए गए हैं कि हो सकता है, चांसेस है, और ज्यादातर इसके चांसेस है कि पूर्वोत्तर के राज्य के आदिवासियों को और कुछ जगहों के और आदिवासियों को, है ना, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से अभी के लिए बाहर रखा जाए। तो आखिर किन्होंने ऐसा हिंट दिया था? देखिए, ये हिंट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद, वित्त जो आयोग है, एक तरह से समिति होती है संसद की, उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये कौन? सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ये बिहार के कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके, और भारतीय जनता पार्टी में इनकी एक अपनी पकड़ है और एक अपनी इनकी धाक है। इवन तो ये मास लीडर नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके बदले 10-20 सीट बिहार में हार जीत हो जाती है, पर इनकी पहुंच ऊपर तक है, और कई बार ये पार्टी के जो बात है वो रखने के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने सुझाव दिए हैं, वो भी मीटिंग में दिए हैं, बैठक में ये सुझाव दिए गए हैं। वित्त के जो संसदीय समिति होती है उसमें इन्होंने ये सुझाव दिए हैं कि सुशील मोदी ने अपने सुझाव में ये कहा कि जैसे पूर्वोत्तर के मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे कानून होते हैं जिसमें आदिवासियों को अलग रखा जाता है ना, और हर एक कानून के अपवाद होते हैं, तो उसी अपवाद में आदिवासियों को भी बाहर रखा जाए। मतलब हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आदिवासी समुदाय के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता है। तो ये बातें हैं, और सुशील कुमार मोदी ऐसे सुझाव नहीं दे सकते अपने से, खुद से वो ऐसे सुझाव नहीं दे सकते।
कहीं ना कहीं उनको पार्टी के नेताओं के द्वारा बोला गया, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बोला गया, जिससे उन्होंने ये सुझाव दिया है। तो ये सारी चीजें, अगर आदिवासी जो है वो अगर विरोध ना करें, मतलब उनको बाहर रखा जाए, तो काहे कोई विरोध करेगा, है ना। तो आदिवासी मतदाता भी खुश और कानून भी लागू, अभी के लिए इनको बाहर रखा जाए, ऐसी बातें कही गई है। जैसे सभी कानून में अपवाद होते हैं, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी थोड़ा अपवाद रखा जाए, यह बात ही कही गई है राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के द्वारा। और यह बैठक में कही गई, मीटिंग में कही गई, ऐसा नहीं कि कहीं वो बक गए, वो बात नहीं है, सुझाव दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आखिर आदिवासी मतदाता जो है वो क्यों प्रिय है भारतीय जनता पार्टी को, क्यों कोई रिस्क लेना नहीं चाहती? क्योंकि भारत की 47 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, और कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पे आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पे आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो 10 से 20% के आसपास है। जो टोटल अगर जोड़ दीजिएगा तो 70 लोकसभा सीट आएगी। मुस्लिम मतदाता तो इनको वोट देंगे नहीं। बहुत सारे जगहों पे आपको पता है कि जाति बहुल पार्टियां होती है, वो सिर्फ अपने जाति बहुल पार्टियों को देती है। अगर यूपी चले जाइए, यादव बीजेपी को देंगे नहीं, बिहार आ जाइए, यादव बीजेपी को देंगे नहीं, है ना, कुर्मी देंगे नहीं। बहुत बड़ी संख्या की बात मैं कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती। और कई विधानसभा ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, आप ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, पूर्वोत्तर के कई राज्य ले लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो अगर इनको छूट दे दिया जाए तो ये विरोध भी नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें हैं, हो सकता है कि इनको छूट दिया जाए, जिसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। आखिर होता क्या है ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।